नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत बोले, सरकार को देनी होगी वोट से चोट, मोदी शाह को बताया बाहरी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के जीआईसी मैदान में कल किसान महापंचायत जारी है। देश भर से हजारों किसान का सैलाब इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचा है। महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम शहीद हो जाएंगे लेकिन मोर्चा डटा रहेगा, हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को गन्ने का भाव 450 रुपये कुंतल चाहिए। कृषि बिलों को वापसी तक किसान गाजीपुर बॉर्डर से घर नहीं जाएंगे। महापंचायत के मंच से सरकार विरोधी नारे लगाए गए। किसान नेताओं ने कहा कि आगामी यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। इस महापंचायत में देश भर से 300 से ज्यादा सक्रिय संगठन शामिल हुए हैं। अखिलेश यादव ने सीएम पर कसा शिकंजा, बोले योगी को चलाना नहीं आता इसलिए नहीं दिए लैपटॉप। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 1,58,000 शिक्षार्थियों को समायोजित करने के साथ ही पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। कोरोना काल में भाजपा की सरकार ने 1600 शिक्षकों को मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया है। मां गंगा को साफ करने के नाम पर करोड़ों डकार गए और अब झूठी कस्में खा रहे हैं। योगी को लैपटॉप चलाना ही नहीं आता इसलिए नहीं दिए। उक्त बातें रविवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जिले के डिक ब्लॉक में इनार गांव के आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में कह रहे थे। डेंगू का असर या तीसरी लहर का प्रकोप, जानिए बुखार पीड़ित मरीजों का क्यों घट रहा है ऑक्सीजन लेवल। लगातार बढ़ रहे बुखार के प्रकोप के बीच बुखार से पीड़ित कई मरीजों में ऑक्सीजन के सैचुरेशन घटने की बात भी सामने आई है। बच्चों में बुखार के दौरान ऑक्सीजन लेवल कम देखकर अभिभावक चिंता में पड़ रहे हैं। कुछ लोग तो तीसरी लहर का प्रकोप मानकर घबरा रहे हैं। डॉक्टरों ने इसे लेकर घबराने की बजाय सजग रहने की जरूरत बताई है। ग्राम पंचायत सहायक भर्ती मेरिट लिस्ट पर सीएम योगी की नजर, लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश। यूपी के जिलों में चल रही ग्राम पंचायत सहायक भर्ती प्रक्रिया में कई जिलों से गड़बड़ी की शिकायतें आ रही है। कुछ ऐसे ही मामले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी पहुंचे हैं। सीएम योगी ने कहा कि इस भर्ती में जो अधिकारी या कर्मचारी गड़बड़ी का दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती में किसी भी स्तर पर कहीं भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नोएडा के डीएम सुहाल एलवाई को सिल्वर मेडल जीतने पर सीएम योगी ने दी बधाई। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास यतिराज टोक्यो पैरालंपिक्स में पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन स्पर्धा SL4 का रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है, लेकिन वे फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। खिताबी मुकाबले में उन्हें फ्रांस के खिलाड़ी लुकास माजूर ने 2-1 से शिकस्त दी। सुहास के रजत पदक जीतने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी है। महापंचायत में मुजफ्फरनगर पहुंचा किसानों का हुजूम, रालोत ने नहीं मिली पुष्प वर्षा की इजाजत। केंद्र सरकार के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के विरोध में रविवार की सुबह विभिन्न राज्यों के किसान मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में होने वाली किसान महापंचायत के लिए बड़ी संख्या में जुटे हैं। अगले वर्ष होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस आयोजन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किसान महापंचायत का आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किया जा रहा है। यूपी पंचायत सहायक की मेरिट लिस्ट तैयार, ऐसे करे चेक। उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक या डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट तैयार हो चुकी है। यूपी पंचायत सहायक के 58,189 पदों पर होने वाली इस भर्ती के लिए 4 से 17 अगस्त के बीच मंगाए गए थे। आवेदन प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मेरिट लिस्ट 31 अगस्त तक बनकर तैयार हो जानी थी। गौरतलब की प्रदेश में पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर होने वाली इस भर्ती के लिए किसी प्रकार की परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार से उम्मीदवारों के 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यूपी के हापुड़ में अब स्वयं सहायता समूह की सखी गांव में करेंगी बैंकिंग लेन देन।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में एक सखी तैनात किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा दी गई घोषणा के बाद ग्राम पंचायत में एक सखी को कार्य के लिए रखा जाना है। इसी क्रम में शुक्रवार को विकास भवन के सभागार में 80 सखियों को प्रशिक्षण के साथ मशीन वितरण की गई। मुख्य विकास अधिकारी उदय सिंह ने बताया कि अब गाँव में सखी नियुक्त होने के बाद अब ग्राम वासियों को बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके गांव में ही सखी लेन देन का कार्य करेगी। सखी को इस कार्य करने के लिए 6 माह तक 4000 प्रति माह का वेतन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा दिया जाएगा। बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शुरू, सीएम योगी सहित कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी जातिगत समीकरण को साधने की भरपूर कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में अब वह ब्राह्मणों को रिझाने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शुरू करने जा रही है, जिसका आगाज शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर से हो गया है। योगी सरकार की चुनौती सौगात, किसानों के लिए लाएगी 722 करोड़ की नई योजना, मिलेंगे लाभ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार किसानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार किसानों के लिए 722.85 करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर कृषि समन्वित विकास योजना लाने जा रही है। इस योजना की मदद से अगले 5 वर्ष में किसानों को समूह में खेती कर आय बढ़ाने के लिए खेत के बाजार तक हर स्तर पर सुविधा व संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा।